आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नवंबर के आखिर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रविवार को यात्रा के प्रदेश प्रभारी सहित कई नेता यात्रा के रूट और सुरक्षा का जायजा लेने बोदरली पहुंचे। बोदरली और निबोला के पास यात्रा रात ठहरने वाली है। ऐसे में यहां सारी जरूरी सुविधाएं जुटाना जरूरी है। यात्रा के जिले में 3 या 4 दिन रहने की उम्मीद है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में सभा होना है। रविवार सुबह प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित अन्य नेता बोदरली पहुंचे। यहां सभी ने यात्रा के ठहरने के स्थान का जायजा लिया, सफाई, सुरक्षा और भोजन व्यवस्था पर चर्चा की। इसके बाद दल पूरे रूट का निरीक्षण करने पहुंचा। निम्बोला में भी ठहरने वाला स्थान देखा। शनिवार रात यात्रा प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें यात्रा को सफल बनाने के साथ एकजुट होकर काम करने की समझाइश दी। यात्रा में करीब 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवेश करने जा रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी नेता की तैयारी किस प्रकार कर रही है? बहुत उत्साह है सब में और सब लोग बहुत मेहनत से और लगन से काम कर रहे हैं उस यात्रा के लिए। जहाँ जहाँ भी 10-12 दिन की यात्रा होगी तो उस हिस्से के जितने कांग्रेसी लोग हैं और उसके साथ जो साधारण लोग भी हैं वो भी बड़ी तत्परता से ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो दिन आए और हम उनको देख सकें और यात्रा यहाँ से गुजरे। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी की यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रही है, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? बात यह है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर उनके हालात आज की तारीख में देखें, 4-5 मुख्य मुद्दे होते हैं किसी भी सरकार को काम करने के लिए। उसमें सबसे बड़ा होता है रोजगार। क्या रोजगार दे पा रहे हैं वो? नौजवान आज की तारीख में बुरी हालत है। कॉलेज से निकलते हैं तो सड़क पे खड़े हैं वो, उनको ये नहीं मालूम जाए कहाँ, क्योंकि कारखाने बंद है, पैसा है नहीं, महंगाई की बुरी हालत है, इंडस्ट्री लग नहीं रही। तो इकोनॉमिक फील्ड में ये सरकार 100% फेल है। अब दूसरा ले लें आप, जो इनकी सोशल वेलफेयर स्कीम है वो सब फेल हो गई। महंगाई पे काबू नहीं पा रहे। सिर्फ नारा देने से सरकार नहीं चलती है। तो ये जो यात्रा है, जो उन्होंने नफरत पैदा करी है, आपस में जो समाज है उनको तोड़ने की कोशिश की है, तो राहुल जी बहुत दिन से बोल रहे थे और बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने इस सरकार की गलत नीतियों की निंदा भी की। अब नतीजा क्या हुआ, जब उन्हें लगा कि नहीं, इनके कान में नहीं जा रही वो आवाज़, तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा शुरू करूंगा। और यात्रा भी कोई आसान यात्रा नहीं है। 3500 किलोमीटर की यात्रा, पूरे देश का भ्रमण करना, उन लोगों से मिलना, तो ये आसान काम नहीं, एक चुनौती है उनके सामने। और उस चुनौती को, बीड़े को उन्होंने उठाया और यही तरीका है जोड़ने का। जब हम, पॉलिटिक्स क्या है, आप बातचीत करें, निर्णय ले और उसको लागू करें। लेकिन जब बातचीत तो कोई है ही नहीं। आपके सामने प्रधानमंत्री जी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी पिछले 7-8 साल में? एक भी बता दो आप, किसी मुद्दे पर बोले हों। तो ये बड़ा अजीब बात है कि जो भी काम हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है, तो उसका कौन विरोध करेगा? तो वो ये विरोध है। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 24 में लोकसभा चुनाव। तो भारत जोड़ो यात्रा से, दोनों ही यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में? आप दोनों को बिल्कुल ना जोड़ें, बिल्कुल मत जोड़ें। ये यात्रा और इसका मकसद बिल्कुल फर्क है। वो साफ यात्रा है कि हम देश में जिस तरह का इन्होंने अराजकता पैदा की है, आपस में नफरत पैदा की है, हम उसका विरोध करते हैं। तभी इसका नाम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा रखी है। और दूसरा, जो नौजवान साथी आज जिनकी बुरी हालत है, व्यापारियों की, किसानों की बुरी हालत है, उसके ऊपर पूरे देश को आकर्षित करना, ताकि लोगों को मौका मिले अपने बात को कहने का। तो इसका एक सेकंड। तो दूसरा, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव हमारी राजनीतिक पार्टी है, पहले भी बराबर चुनाव लड़ती रही, आगे भी लड़ेगी। सर, क्या रूट प्लान क्या आपका, और कितनी तारीख को राहुल जी आएंगे और कितने लोगों का अनुमान है और क्या व्यवस्था रहेगी और कहाँ आएंगे मध्य प्रदेश में? 20 तारीख को शुरू होगी यहीं बुरहानपुर के बुदरनी से, और वो वहाँ उससे शुरू करके तकरीबन 12 दिन मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से निकलती हुए बुरहानपुर हो जिले का क्या जाएंगे। प्लान है? प्लान यही है कि यहाँ रुकेंगे, यहाँ आएंगे,
20 तारीख को, 21 तारीख को शायद हॉल्ट है, 22 तारीख से वो यात्रा फिर शुरू होगी और शायद 3 दिन बुरहानपुर में है और उसके बाद फिर आगे निकल कितने लोगों का अनुमान है, किस तरह व्यवस्था करेगी आपके कार्यकर्ता आपके जाएगा। लिए? प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसमें कर रही है काम कि जो भी हमको व्यवस्था नहीं कर रहेगी, लोग अपने आप आ रहे हैं और बड़े उत्सुक है। मैंने आपको बताया कि लोग उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बहुत सारी जगह वो सड़क पे खड़े हो गए, बच्चे उनका हाथ पकड़ लेते हैं, कोई चीज दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो वो अलग, बिल्कुल अलग चीज है वो। एक म्यूजिक कंपनी ने सर राहुल गांधी जी के गाने बजाने पे और कुछ नेताओं पे केस